पढ़ाना है, ठीक है, इंग्लिश से पढ़ाना है, लेकिन सॉरी मैथ पढ़ाना है, लेकिन कोई एक बच्चा का कमेंट है कि सर नाउन प्रोनाउन 5 मिनट समझा दीजिए। समझा देते हैं 5 मिनट में पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच। कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे ये क्या है, देखो तो है स्प्राइट है। कथी है? स्प्राइट। मन ललचाना नहीं, स्प्राइट है। तो स्प्राइट है, दिख गया ना आपको? जो भी चीज दिख जाए, जो भी चीज दिख जाए उसको क्या कहेंगे? नाउन। क्या कहेंगे उसको? नाउन। लक्की सर दिख रहे हैं, नाउन। क्या लकी सर नहीं दिख रहा है? माइक लगा हुआ है, क्या हो गया? नाउन। तो नाउन क्या समझ में आया? कुछ दिख जाए, समझ में आएगा, उसको क्या बोलेंगे? नाउन। कोई दिक्कत? नाउन समझ में आ गया? कोई भी चीज दिख जाए उसको बोलते हैं नाउन। काजल कुमारी, नाउन समझ में आ गया? चलिए, प्रोनाउन। नाउन के जो विशेषता बताता हो, सुन लो, नाउन का जो विशेषता बताता हो। अब हम पहले कहते थे क्या, ये क्या है? स्प्राइट का बोतल है। क्या है? यह स्प्राइट का बोतल है। अब हम इसको कहेंगे स्प्राइट का बोतल नहीं है, अब इसको कहेंगे यह बोतल है। क्या आप बोले रे? यह बोतल है। तो स्प्राइट को हम क्या कर दिए? हटा दिए, उसके जगह क्या कर दिए? यह बोतल है। तो स्प्राइट की जगह यह लगा दिए। इसका मतलब क्या हो गया? यह जो हो गया, क्या हो गया आपका? प्रोनाउन। मतलब उसके बदला में यूज कर दिए। जैसे मान लीजिए किसी के पापा के नाम जगदीश है। क्या नाम है? जगदीश। किसी के हस्बैंड है, उसका नाम क्या है? जगदीश। क्या नाम है? जगदीश। और वाइफ लोग क्या करती है? हस्बैंड का नाम लेना चाहती है? नहीं लेना चाहती है। तो मान लीजिए को पूजा हो रहा था, जैसे मान लो एगो कोई लड़का है, पूजा करने गया मम्मी के साथ, तो वहां पे आरती हुआ, ओम जय जगदीश हरे। तो प्रोनाउन के तुलना, तो जगदीश नाम बोला, इसका मतलब क्या हुआ? जगदीश क्या हुआ? नाउन। अब प्रोनाउन किसको बोलते? जो जगदीश के तुलना, जगदीश के रिप्लेस करे। तो जैसे कैसे बोलेगा? औरत कैसे रिप्रेजेंट करेगी? ओम जय छोरा के पप्पा हरे। पति का नाम तो लेना नहीं पसंद करते हैं, तो वहां छोरा के पप्पा हरे, मतलब जगदीश क्या हुआ? नाउन। उसके जगह रिप्लेस कर दिया, जगदीश के जगह छोरा के पप्पा, तो क्या हो गया? प्रोनाउन। समझ में आया? नहीं समझ में आया? यानी नाउन को जो रिप्लेस करके उसके बदले में जो आता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। जैसे यह बोतल, पहले बोले यह स्प्राइट है, नाउन। इसका बदले अब बोले कि यह बोतल है, अब यह लगा दिए तो क्या हो गया? प्रोनाउन। समझ में आया? नाउन प्रोनाउन के बाद क्या होता है? नाउन प्रोनाउन। अच्छा, वर्ब। अब वर्ब उसको बोलते हैं कोई भी काम हो जाए, जैसे इसको खोल दिए, खोल, अरे 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 बंद करो बंद करो, सही में स्प्राइटे है। वर्ब किसको बोलते हैं? कोई भी काम हो गया उसको उठाओ, बैठाओ, खिलाओ, कुदाओ, पियो, गाओ, कुछ भी काम करना। फिजिक्स में क्या कहते? फिजिक्स कहता है, कहती कि आप कोई भी काम जहां से स्टार्ट किए वहां से आ गए तो वह काम नहीं हुआ, वर्क नहीं हुआ। लेकिन मैथ बात नहीं कहता, कहता कुछ भी करिए, मारिए, पिटिए, लतियाइए। आप लोग को डंडा मारेंगे तो क्या हो गया? वर्ब हो गया। इसको खोल दिए, काम कर रहे हैं ना, अरे खुल जा, इसको क्या बोलेंगे? वर्ब। देखो नहीं पिया जाएगा इसको। वर्ब समझे? कोई भी काम को क्या बोलते हैं? वर्ब। इसको खोल दिए, वर्ब हो गया। काम तो किए ना, किए कि नहीं किए? कर दिए। वर्ब समझ में आया? उसके बाद क्या होता है? एडवर्ब। एडवर्ब उसको बोलते हैं वर्ब का विशेषता बताता हो। क्या बताता हो? वर्ब का विशेषता बताता हो। जैसे अभी हम खोले हैं, अब पूछेगा कैसे खोले हैं, तो धीरे धीरे खोले हैं। कैसे खोले? धीरे धीरे खोले हैं। काम कर रहे हैं तो कैसे काम कर रहे हैं? धीरे धीरे कर रहे हैं, दौड़ के कर रहे हैं, तो जो उसका क्या बोलता था? विशेषता। स्लोली, फास्टली, हार्डली, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। सुने हैं ना? कैसा लड़का है? बहुत अच्छा लड़का है। नहीं सुने हैं? तो क्या बताता है? वर्ब का विशेषता। जैसे आप उतना डिटेल्स में नहीं जाइए। कैसे? देखिए बोतले से एग्जाम्पल लिए हैं। कैसे खोल रहे हैं? धीरे धीरे धीरे। कैसे पी रहे हैं? हा, धीरे नहीं पी रहे, नहीं पियेंगे रे, बर्फ है। नहीं गया मुंह में, तो धीरे धीरे जा रहा है, नहीं जा रहा है ना, बर्फ है, क्या करे इसको? छोड़ो इसको। हाँ, अब चला जाएगा। नहीं पियेंगे, नहीं पियेंगे, बर्फ है, मुंह में चला जाएगा तो फिर मुंह गल जाएगा। तो क्या हो गया? ये धीरे धीरे पी रहे हैं तो क्या हो गया? एडवर्ब बता रहा है। वर्ब का विशेषता कैसे कर रहा है, स्लोली, फास्टली, हार्डली। तो जिसके अंत में एलवाई लग जाएगा ना बुआ, समझ जाना क्या एडवर्ब, समझ जाना। ट्रिक है, लेकिन सब में नहीं, अक्सर का बात बोले, एक्सेप्शन उठा के नहीं लिया ना। ठीक है? एडवर्ब समझ में आया? एडवर्ब के बाद क्या आता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसको बोलते हैं? एडजेक्टिव। अब इसको पिए, पीने के बाद कैसा लगा?
एकदम स्वादिष्ट है, एकदम मीठा है, लड़की जा रही है कैसी, एकदम ब्यूटीफुल है। तो ये जो बता रहे हैं उसका विशेषता क्या बता रहा है, विशेषता ना बता रहा है, तो ये क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। किसी का गुण बता रहा है, जैसे लक्की सर है, कैसे है, तो काले हैं, मेरा गुण ना बता रहे हैं, तो किसी का गुण बताने को क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। अब बोलेंगे आनंद कैसा लग रहा है, तो वो स्मार्ट लग रहा है, हंस रहा है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। समझ में आया। चाहे यही है, स्प्राइट का बोतल पिए, पीने तो नहीं है, लेकिन पीने के बाद कैसा लगेगा, मीठा लगेगा, तो क्या हो गया, एडजेक्टिव। कोई दिक्कत, यानी नाउन समझ में आया, प्रोनाउन समझ में आया, वर्ब समझ में आया, एडवर्ब समझ में आया, एडजेक्टिव समझ में आया। उसके बाद आता है क्या, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन किसको बोलते हैं, भला आप लोग क्लास व्लास किए हुए, किए थे कि नहीं किए थे। प्रीपोजिशन जो जगह को बताता है, क्या बताता है, जगह को। अब जैसे स्प्राइट का बोतल है, कहाँ रखा हुआ है, टेबल पर, टेबल पर, तो क्या बता रहा है, जगह के बता रहा है। यहां रखा हुआ है, तो क्या हुआ, अरे बताए नहीं थे, प्रीपोजिशन में जगह को बताता है। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर मान लो स्प्राइट का बोतल यहाँ रखा हुआ है, तो द स्प्राइट बोतल ऑन द क्या, टेबल, क्या होगा, ऑन द टेबल, अंडर द टेबल, नीचे है तो अंदर द टेबल, नजदीक है तो बाय द टेबल, थोड़ा दूरी है तो बिसाइड द टेबल, ये सब बताए है ना। तो पोजीशन को बताता है, जिसको बताना है पोजीशन उसी को कहते हैं प्रीपोजिशन। क्या, जिसको बताना है पोजीशन उसी को क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन। कंजंक्शन, कंजंक्शन समझ, प्रीपोजिशन समझ आया। कंजंक्शन किसको बोलते हैं, जस्ट लाइक अगुआ, जोड़ने का काम करता है। अब जोड़ने का काम करता है, जैसे जोड़ेगा कथी, दो क्लॉज को जोड़े, चाहे दो को सेंटेंस को जोड़े, चाहे दो को वर्ड को जोड़े, उसको क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। कल पिछला क्लास में हुआ था, समझ में आया। कंजंक्शन किसको बोलते हैं, जो दो वर्ड, दो क्लॉज, दो फ्रेज को जोड़े। अगुआ क्या काम है, लड़की वाला का और लड़का वाला का अच्छा अच्छा बताना। मान लो लड़का के अगर 2 बीघा जमीन है, तो कथी कहेगा पता है अगुआ के, एकरा लड़का है कि लड़की है, लड़का है, कथी है, लड़की है। लड़की वाला कथी कहेगा, वो लड़का जो है एकरा 20 बीघा जमीन है। लड़का के पास बैंक बैलेंस में कथी है, 50-50 लाख रुपया का, भले ओकरा खाने के लिए कुछ ना रहे, लेकिन होता है कि नहीं, गांव देहात में नहीं होता है, कह के ठक ठक के शादी कर लेता है। ठक ठक कथी है, एकरा चाहिए कथी, तो सरकारी नौकरी वाला। अब सरकारी नौकरी वाला चाहिए तो कम से कम सरकारी नौकरी दे तो दिया, तो कम से कम झूठ मूठ नहीं बोलेगा, बोलेगा ना, है देख लो कितना देख रही है। कंजंक्शन समझ आया, दो सेंटेंस, दो वर्ड, अगुआ, दोनों को क्या कर रहा है, मिलाने का काम को क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। इंटरजेक्शन कभी यूज नहीं आता है, इंटरजेक्शन क्या होता है, यूज नहीं आता है, लेकिन कभी एग्जाम में आता है, लेकिन जनरल नॉलेज की तरह इंटरजेक्शन सुन लीजिए। इंटरजेक्शन उसको बोलते हैं क्या, अब जैसे स्प्राइट का बोतल पिए, पानी, स्प्राइट क्या किए, पिए। अब पिए तो अब टेस्ट तो बता दिए, लेकिन टेस्ट बता दिए तो टेस्ट क्या बताया आपका, एडजेक्टिव। लेकिन पीने के बाद नहीं होता एक्सप्रेशन देना, एक्सप्रेशन देने का काम किसका है, इंटरजेक्शन। जैसे पीने के बाद कहेंगे वाओ, ओह माय गॉड, एक्सीलेंट, सुपर, तो ये क्या हो गया आपका, ये किसका काम हुआ, अरे इस किसको बोलते हैं, इंटरजेक्शन को। इंटरजेक्शन का क्या काम है, एक्सप्रेशन देना। व्हाट ए लवली गर्ल नहीं होता है, व्हाट ए लवली आई, क्या आंखें है, इसको क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। यानी एक्सप्रेशन देने का काम किसको होता है, इंटरजेक्शन। काजल कुमारी समझ में आ गया। चलिए फिर से बता देते हैं, नाउन पोजीशन को बताता है, प्रोनाउन नाउन के बदले में आता है, नाउन के बदले में आता है। किसी को नाम नहीं लेना है तो बदला में क्या कर देते हैं, उसका नाम ले लेते हैं, प्रोनाउन। उसके बाद आता है वर्ब। वर्ब किसको बोलते हैं, कोई भी काम आप करते हैं उसको क्या बोलते हैं, वर्ब। एडवर्ब किसको बोलते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं मतलब धीरे कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं, हार्ड कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब। सर आप बहुत मस्त पढ़ाते हैं, अरे लड़का आज पढ़ाते हैं, अरे रजत सौरभ, कथी नाम है, राजा सौरभ, कथी, अरे नामो नहीं पढ़ा रहा है, राजा सौरभ, चलो अच्छा बात है। अरे तुम्हारा ओरिजिनल नाम है कि फेक नाम है, चलो। अब कथी कथी कहाँ पर चल गए थे हम, एडवर्ब पढ़ना। एडजेक्टिव किसको बोलते हैं, जो टेस्ट को बताता हो, क्या किसको बताता हो, टेस्ट को बताता है। स्प्राइट पिए, टेस्ट बता दिया। उसके बाद प्रीपोजिशन जो पोजीशन को बताता है, कंजंक्शन जो जोड़ने का काम करता है, इंटरजेक्शन जो एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन को देता है। जैसे एक्सप्रेशन में क्या नहीं कहते हैं, वाओ क्या लकी सर क्या हैंडसम है, ऐसा नहीं है, नहीं होता है, नहीं होता नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। समझ में आ गया। काजल कुमार बोले थे 5 मिनट में समझा देने के लिए, 5 मिनट में समझा दिए। चलिए आते हैं टॉपिक पे।
चलिए बुआ रे, अब हम आप लोग हैं ना शाम को बैच में आइएगा, ठीक है। आप लोग का जो आप लोग का जो मेरा तो बीपीएससी का एग्जाम हो गया, फ्री हो गया ना, तो आप लोग शाम में आइएगा 3 बजे। क्लास 8 वाले बच्चे जो आपका बीएचयू का तैयारी है आपकी बैच में ही करवाया जाएगा, ठीक है। आप भी आ जाएगा, क्या है कि आप लोग आज से एसएसटी के टीचर भी आ रहे हैं, और आज भी एसएसटी के टीचर आ रहे हैं। आज भी डेमो है उनका, है कल भी डेमो है। ने हमको टीचर चाहिए 1 अप्रैल से अच्छे टीचर के लिए। और साइंस के टीचर भी आप लोग को 9-10 के लिए आ जाएंगे, वो परसों से आ रहे हैं डेमो के लिए, ठीक है। तो अभी समझिए कि आपका अभी 10 शुरू का 1 अप्रैल तक आपका टीचर लोग का डेमो ही चलेगा, और 1 अप्रैल से आपका क्या होगा, बैच शुरुआत हो जाएगा, ठीक है। आनंद, चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बुआ, आपको इसी तरह चलेगा जैसे जैसे हो गया एलसीएम एचसीएफ, सिलेबस देख लीजिए, चाहे कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, नंबर सिस्टम, उसके बाद टाइम एंड वर्क, उसके बाद अलजेब्रा, अलजेब्रा पहला कैलकुलेशन था तो कैलकुलेशन तो हो गया। अलजेब्रा के बाद क्या है, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री आप लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के बाद मेंसुरेशन। आपका बस इतना ही चैप्टर पढ़ना है, और इतना ही चैप्टर में आपका सारा कवर है। सॉरी 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 रे, एलसीएम एचसीएफ भूलिए गए हम, सॉरी, क्या बोलते हैं रे उसको, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस। दूसरा आपका क्या है, एसआईसीआई, एसआईसीआई। और कोई चैप्टर बचा हुआ है आनंद, और कोई चैप्टर है देखो था। हाँ अच्छा, आप लोग का बैच में आप ही लोग का, सही बात है। चलो, यानी इसको लघुत्तम समापवर्तक, लॉ, लॉ के इंग्लिश में एल से लॉ आ 100 को कथी बोलते हैं, सी से 100 होता है ना शायद, एल। द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये महत्तम के एचसीएफ महाशय। अरे अब सब बताते हैं, सब बताते, रुको, सब कई से सारा बताएंगे। अरे तब पढ़ा तो रहे हैं, अब टॉपिक है तो पढ़ा रहे हैं, एक कहा सारा पढ़ाएंगे अभी, ठीक है। अभी चलिए कैलकुलेशन पढ़ा दिए हैं, अब चलते हैं एलसीएम एचसीएफ की ओर, वही तो आ रहे हैं। एलसीएम इसी को बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, और एचसीएफ से बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। इंग्लिश में बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं एचसीएफ को, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यही तो बोलते हैं। चलिए अब आते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे आप कहिए कि 12 18, 12 और 18, इसका हमको क्या निकालना है, एलसीएम। इसको क्या निकालना है हमको, एचसीएफ। क्या क्या निकालना है, एलसीएम, और क्या क्या निकालना है, एचसीएफ। तब 12 18 का एलसीएम निकालने तो आप लोग को आता होगा, नहीं आता है, ऐसे मुंह बनाइए। रे फोन कौन कर दिया रे, क्लास के टाइम वो आप फोन कीजिएगा, ब्लॉक कर देंगे हम सीधा। देख लो देख लो, मेरा पूरा, रुको, चलिए चलिए। अरे ये क्या हुआ, पूरा सेटिंग खराब हो गया। वहां से नहीं दिख रहा है तो यहां बैठ जाओ ना। हाँ शर्मा रही है। चलो कहानी आते, 12 18 कैल्शियम नहीं आता है, 36। अरे 12 18 का देखो, दुक्का दू, दू दू छक 12, 2 9 18, लेकिन एग्जाम में सब थोड़ी पूछेगा। 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, तो एलसीएम क्या होगा, दू, अरे 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3, 3 तिहाई 9 दूना 18 दूनी 36। अरे हुआ ना, गलती है कि सही है, गलती है, अच्छा सही है। 12 18 का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ निकालने आता है ना, नहीं आता है कि भूल गए, अरे एचसीएफ भूल गए, अच्छा ठीक है, अरे भूल गए, अरे 12 का 12, 6 12, 6 दूना 12, यही ना होता है, नहीं होता है। बाप रे,
आता है तो ठीक है, ये आता है तो क्या समझ में आया? एलसीएम ऐसे निकालते, लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं निकालना है। एग्जाम में सुन लो है, आप लोग ऐसे से जो निकाले हैं अनन्या, ठीक है आपका, ऐसे से एग्जाम में क्या करना है, निकालना है नहीं फिर काट देंगे हम। बकलोल बोल रहे हैं उसको। एगो कहानी याद आ गया, एगो शायरी याद आ गया। एगो मतलब एक लड़की जा रही थी तो उसका पल्लू गिर जाता है। पल्लू गिर जा ऐसे लो, एक लड़की जा रही थी तो उसका पल्लू गिर जाता है तो क्या बोलता है, अपना दुपट्टा तो सर उठाते जा। आप मतलब ऐसी नहीं बोलता, अपना दुपट्टा तो हटाते जा, कुछ हो जाएगा, पता नहीं, कोई याद बात नहीं है। तो उन्हें से लड़का क्या बोलता है पता है, अरे शहर के औलाद, तुम्हारा जो पल्लू जो है गोबर में फंसा हुआ है उसको तो हटा लो। नहीं समझ में आया? नहीं समझ, नहीं समझो, समझने का दूर की बात है। चल सुनो यहाँ पे सेने, आपको अब कैसे निकालना है समझिए। अब एलसीएम और एचसीएफ अब कैसे निकाला, ऐसे एग्जाम में निकालिएगा तो कभी एग्जाम क्लियर नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे दे दिया था बहुत बड़ा बड़ा दे देगा। अब मान लो छोटका दे दिया, अब इतना बड़का दे दिए, तब जा इतना बड़का दे दिए, तब निकालते रह जाइएगा। अब ऐसे एग्जाम में नहीं निकालना, अब निकालना ऐसे, पहले सोच सुन लीजिए कैसे। मान लीजिए कोई भी संख्या होता है एच एक्स, कोई भी संख्या मान लो क्या होता है एच एक्स, कोई दिक्कत, कोई भी संख्या एच एक्स। दूसरा कोई भी संख्या होता है एच वाई, दूसरा कोई भी संख्या क्या होगा एच वाई, कोई दिक्कत। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ उसको बोलते हैं जो दोनों में जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट कॉमन हो, मतलब सबसे ज्यादा कॉमन हो। अब तुम दोनों में क्या कॉमन है, चारों लड़की में क्या, पांचों लड़की में क्या कॉमन है? अच्छा सब लड़की, वाह सुपर, यही तो सुनना चाहते हैं। लड़की को ये कह सकते हैं कि पांचों का दिमाग वहीं पे होगा। चलो ठीक है, तो जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन, दोनों में देखो तो कथी कॉमन लग रहा है, एच लग रहा है ना। एच आपका यही आपका क्या हो गया एच सी एफ, आपका एच सी एफ क्या हो गया एच, नहीं पल्ले पड़ा, नहीं पल्ले पर। आप बताते जैसे 12 और 18 का बोले थे एच सी एफ क्या होगा, तब 12 18 में देखो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों वन कॉमन है। अरे देखो 6 के भी पारा में आ रहा है और 6 3 जा भी आ रहा है, अरे आ रहा है ना, नहीं आ रहा, तो दोनों में 6 दिख रहा है, दिख रहा है ना, तब मेरा एच सी एफ डायरेक्ट 6 हो गया आंसर। नहीं पल्ले पड़ा, नहीं पल्ले पड़ा। अरे 12 18 किलो एच सी एफ निकालिए दे बाबू, बाबू आओ दैया, अरे दैया अल्लाह, 6 दूना 12, नहीं कट गया। एचसीएफ आपका कितना हो गया, 6 नहीं हो गया, हुआ। तो आपको क्या समझ में आया है कि जो दोनों में कॉमन हो वो सीधा आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ। जैसे हम कहें 91 और 104, इसका एचसीएफ क्या होगा बताओ जल्दी से, समय 10 सेकेंड। 91 और 104 का एचसीएफ क्या होगा जल्दी से बताओ। 13 हो गया, कहानी खत्म। देखेंगे किसके किसके पारा में आ रहा है, यहाँ तो लेकर के टेबले नहीं आ रहा है। 13 7 91 है, 13 थे 104, हाँ अच्छा हुए ना, तंकावान अंग्रेजी कमजोर है। 13 तो दोनों में 13 कॉमन है, तो आपका एचसीएफ क्या हो गया 13। अरे कोई दिक्कत। अब हम क्वेश्चन देते हैं 36 40 42, बताओ इसमें एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ दोनों में देखो, तीनों में देखो, सब सीधा दिमाग लगाओ, कॉमन क्या हो सकता है। इसका एचसीएफ क्या होगा बिना निकाले बताओ। 13 अब बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा दोनों में एचसीएफ बोलो ना जल्दी रे, राम 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 राम। 2 होगा, बात खत्म। छात्र इसको लिख सकते हैं 2 गुने 18, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 20, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 21, तो 100 में 2 नहीं होगा। आप कहिएगा सर जी 6 के पारा में, 6 के पारा में 36 आ रहा है, 6 के पारा में 42 आ रहा है, क्या 6 के पारा में 40 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो एचसीएफ क्या हो गया जो तीनों में कॉमन है, क्या हो गया 2। तो खटाक से ना समझ में आया, एचसीएफ किसको बोलेंगे जो सब में कॉमन हो, लिख समझ में आया। हाँ
इसको इसको अच्छा, इसका बातवा है कि सर जी इस 6 गुने 2 लिख सकते हैं, इसको 9 गुने 2 का, इसको 9 गुने 2 भी लिख सकते हैं। इसका फिर भी तो एचसीएफ 2 ही आ रहा है, क्या दिक्कत है? किस अच्छा अच्छा ये बतवा है। तो देखो यहाँ पे क्या फॉल, एचसीएफ को फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एच से हाईएस्ट, तो हाईएस्ट 2 है कि हाईएस्ट 6 है? तो हाईएस्ट कॉमन 2 होगा कि 6 होगा? 6 होगा। तो आपका हो गया 6। पल्ला क्लियर हुआ? आनंद ओंगाल है इसी का। लिखो पहले इसको, व्हाट्सएप का दुनिया नहीं है, लिखो जल्दी। फोटो खींच रही है, लिखो इसको। चलिए सही है, समझ में आ रहा है ना आपको? नोट डाउन करो यहां से लेके पूरा यहां तक ले। ये अब किसको बोलते हैं? जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो। आए किंतु परंतु लिखो। वाह अच्छा, टेंशन क्या ले रहे? बस ज्यादा नहीं, 10 मिनट रुक जाइए ना, 10 मिनट के बाद आपको याद दिला देंगे। टेंशन नहीं, बस 10 मिनट। आए अरे हम हट जाते हैं। हो। अब एचसीएफ निकालने की जरूरत है? इसको लिख लो बुआ, नहीं लिखिएगा तो काट देंगे हम सबको यही लंग। ऐसा कटान काटेंगे। सपना चौधरी लगता है क्या ये ऑफलाइन है? सपना, अरे यो सपना, अरे बोलो रे बाबा। सपना वैशाली जिला की बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ती है बहुत अच्छा से, रोज अंजलि अंजलि पढ़ती कहाँ है? ये तो अपसेंटे ज्यादा रहती है। बता, वो वैशाली जिला की तो आराम से रोज ऑनलाइन आती है, रोज क्लास करती है। अच्छा घर पे बैठ के? अरे देख लो देख लो, सपना क्या कर रही है कि घर पे बैठ के पढ़ती है। चलो क्वेश्चन देख। 1 सेकेंड हो गया। वाह सुपर सुपर सुपर। एक्स्ट्रा केने 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 इसको बाद में लिखना है, इसको लिखो ना पहले। वाह ये आपका सिलेबस है। वो ये नंबर, मोबाइल नंबर नंबर सिस्टम। चलो जो लिख लिया है तब तक इसका बनाओ। 48 90 120 का एचसीएफ निकालो जल्दी से। कौन निकालता है? 48 90 120 बनाओ ना। चलिए 48 90 120 का एचसीएफ निकालो जल्दी से। 4 5 9 6 कहा थी? इसको जल्दी जल्दी लिखो ना, टाइम पास हो रहा है। हाँ 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 अलजेब्रा जेब्रा है। अरे हमारे स्प्राइट घुला कि नहीं? 12 4 जा 18 होता होगा। हम पूछते हैं अभी, रुको अभी हम ग्रामर पढ़ाए ना, तब तक जो लिख लिया तब तक पूछते हैं। वाह एक्सीलेंट। बताओ क्या कौन सा चीज हुआ? हम पूछे क्या इतना ठंडा पेट में चला गया? टेस्ट में अच्छा लग गया। वाह बोले। कौन सा पास्ट ऑफ का कौन सा पार्ट है? लास्ट वाला बोलो ना, इंटरजेक्शन। राम 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 धिक्कार है। हाँ 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 कंजक्शन होता है, जोड़ने का काम करता है। एक्सप्रेशन वाला तो वही वे। फिर से देखो, फिर से पी रहा है।
बड़ा मीठा है, बताओ कौन सा। आनंद आ गया। अरे बोलो ना कुछ हो, इसको इंटरजेक्शन बोलेंगे, मीठा बोले हैं, टेस्ट बता रहे हैं कि मीठा है, एडजेक्टिव हुआ। राम राम, क्या पी के बताएं, बर्फ है कैसे पिए अब इसको। एक्सप्रेस बताओ, सब चीज कर रहे हैं हम, आप लोग बता रहे हैं, सीख रहे नहीं आप लोग। ओ अभी इतनी रहता ना, लेज चिप्स खाते रहते, आहा बताओ क्या हुआ। आप लोग घर से लेते आइएगा सब चीज। इसको देखो ढक्कन धीरे धीरे खोल रहे हैं, क्या हुआ। अरे बोलो ना रे, एडवर्ब ना हुआ, धीरे धीरे खोल रहे हैं, समझ में आ गया ना। बताओ ठंडा पिए नहीं है, आप लोग के लिए पिए हैं, क्या है कि आप लोग को समझ में आए। सोचिए टीचर अपने आप को त्याग दे दिए। अच्छा इतना देखो, काम करें घर से खाना लेते हैं ना, तब खाएंगे खाना। जिन्हें 48 नंबर 120 का एचसीएफ किसी का नहीं है, एकदम बढ़िया। 6 कोई निकालने की जरूरत है, कलम कॉपी का यूज करने की जरूरत है नहीं, करने की जरूरत है। 3 मेथड पढ़ाना है, एक फैक्टर मेथड पढ़ाएंगे, ठीक है। फैक्टर मेथड तो आप लोग जिंदगी भर स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, 48 90 120 कैल्शियम लेते हुए। दूसरा 6 दूना 12, हाँ तो 6 दूना 12, रे 6 दूना 12 हाईएस्ट कॉमन। 6 के बाद 8 कहिएगा, 8 6 48, क्या 8 से कटेगा नहीं ना, 90। ला बउआ ला, 6 इकाई 6, 9 में से 6 गया 3, 6 पंचे गया 30, नहीं कट गया 6 से नहीं कटा। बाप रे बाप, 6, हाँ रॉफ करे दूर तोड़ी के रे, खाली सब पढ़ना है। अरे आपको सारा पढ़ना है, बस ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ना है, आपको सारा पढ़ना है, बस ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ना। 10th में पढ़ना, 10th में पढ़ना ट्रिग्नोमेट्री। हाँ आपको अरे आपको नहीं रे, उसको नहीं पढ़ना है। ये फिल्म वाला नहीं है, अरे ये को फिल्म नहीं है, घड़ी में देखो तो कितना समय हो रहा है, कर 8 मार देख, अरे उस घड़ी में नहीं, उस घड़ी की बात कर रहे हैं। समझ में आ गया, रफ करते हैं, रफ कर दे। चलो एचसीएफ समझ में आया, अरे बोलो एचसीएफ समझ में आया। एचसीएफ मतलब जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, कोई दिक्कत। चल एलसीएम और एलसीएम का बात करते हैं, सुनो यहाँ पे एलसीएम का बात करते हैं, फिर सुनो यहाँ पे एलसीएम का बात करते हैं। एलसीएम किसको बोलते हैं? एलसीएम जो है ना, इसके साथ बहुत दुख भरी कहानी है। एचसीएफ और एलसीएम फर्क यही है, एचसीएफ मान लो शादीशुदा आदमी के लिए, ठेठी भाषा में। एलसीएम जिसका शादी होले ओकरो आ जेकर शादी न होले ओकरो, दुखे दुख इसका भरा पड़ा। जैसे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, जैसे HX है और HY है, ठीक है ना। HC दोनों में शादी के कर होले, ये दोनों के, तो ये दोनों में मिल गया तो HCF क्या हो गया, H, क्या हो गया H। आई दोनों मुंह कला देखो इतना गया, एकरो लिख देते हैं। तो एलसीएम क्या हो गया, जो दोनों के तो होले है एकरो ले लेना है, जेकर दोनों के ना होले बेचारा सुसाइड कर लेगा, तो HXY। समझ में नहीं आया? जो दोनों में कॉमन हो और जो दोनों में कॉमन नहीं हो उसको भी लिख देंगे, उसको क्या बोलेंगे, LCM। कोई दिक्कत? ये है जोड़ा वाला के लेल, ये है बिना जोड़ा वाला के लेल, जोड़ा बिना जोड़ा सब। जैसे कहानी समझिए, HX कोई दो नंबर है, HX है और HY है। अगर आपसे पूछेगा इसका HCF बताओ, ईसा इसका HCF क्या होगा, आए अरे H बोलो ना, H। LCM क्या होगा, अंजलि बोलो एल्स, बस और जोर लगाती है HX, धक्का मारते हैं दवाई, तो HXY। एलसीएम क्या हो गया, HXY। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे पूछे एचसीएफ H, एलसीएम HXY, जैसे एग्जांपल देंगे कि बउआ रे 12 और 16 का एलसीएम निकलो, 12 16 का एलसीएम लिखो, एलसीएम। तो इसको देखो 12 16 का हम क्या लिख लिए डायरेक्ट, एचसीएफ। एलसीएम कैसे लिखेंगे 12 16 का, इस पहले एचसीएफ पूछेंगे तो दोनों में क्या कॉमन है, 4 गुने 3 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 4।
नहीं लिख सकते हैं? दोनों में कॉमन है 4, 4 लिख दिए तो 4 क्या हो गया आपका? HCF। आपसे पूछेगा सर एलसीएम क्या होगा, तो दोनों में लिखा है कॉमन तो 4 लिख दो, और जो कॉमन नहीं है 3 कॉमन नहीं है, 4 कॉमन नहीं है तो लिख दिए 4 3 12 चौक 48, आपका क्या हो गया? LCM। समझ में आ गया? दूसरा और क्वेश्चन, अगर ये अभी 10th के एग्जाम में पूछा था CBSE में, बताइए इसका HCF क्या होगा और LCM क्या होगा, कोई बता सकता है? इस बार CBSE क्लास 10th के एग्जाम में पूछा था ये क्वेश्चन। पहले इसको लिख लो तब ये बनाना साथ में ट्राई करना, अनन्या आप ट्राई कीजिए तो LCM उसका क्या होगा, HCF क्या होगा। अभी के एग्जाम में पूछा था ये, अभी CBSE 10th में पूछा है। जब पढ़ा रहे हैं तो कुछ साइड रे बर्फ है, इसको कुछ बहुत जोर से इसको हिला रहे हैं। बताओ पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? काम हो रहा है ना? काम नहीं हो रहा है? हो रहा है तो क्या हो गया? वर्ब। तुम लोग को ललचा रहे हैं, आ जाए खरीदिए लेगी। सर क्वेश्चन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? एक सेकंड हम लैपटॉप में चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है सो। क्वेश्चन तो दिख रहा है, चलो लिख देते हैं, फिर से लिख देते हैं, लिख देते हैं। देखो AXQ दिखा? अरे दिखा कि नहीं दिखा? AX² दिखा ना? तो आपको निकालना क्या था? HCF, और आपको निकालना क्या था? LCM। क्या लगा था? दिखा? इस बार हम रहते हैं ना तब लोग 10th का थी, आपको मैट्रिक इंटर कुछ पास नहीं करने देते किसी को। अरे बर्फ बन गया हमको। कथी निकला? वाओ LCM। बोलो ना। हाँ तो दोनों में फर्क कथी रहा था? एक मिनट, हम 10 मिनट रुकने के लिए तैयार है, तुम 1 मिनट का बात कर रहा है। तुम कितना लिखती है बाबू? AX² इंटू X। बिल्कुल 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 बिल्कुल, तुम गलती बोल सकती है जा। HCF A गलत है। हाय हट, देखो यहाँ पे, देखो कहानी क्या है, इसको नोट डाउन कर लिया ना? समय देख रही है, छुट्टी नहीं देंगे बुआ, आपका एग्जाम है, छुट्टी नहीं, आपका एग्जाम है, छुट्टी नहीं देंगे, पता है ना? तुम्हारा एग्जाम नहीं है? जा सपना देख रही है। एगो हम लोग के मास्टर पढ़ाने वाला नहीं है, एगो इसको पढ़ाने वाला है, तो अभी थोड़ी है छुट्टी कर दे जा। हम इसको बोले पूरा पढ़ाएंगे तो सर जी हम अभी कहाँ एग्जाम है, छुट्टी कर दे, अभी कहाँ मांगे कुछ नहीं। चलो देखो यहाँ पे, और झगड़ा उड़ा हुआ है क्या? चलो दोनों में कॉमन क्या है देखो तो बुआ रे, AX² इंटू X लिख सकते हैं, बोलो, और AX² इसको लिख सकते हैं, दोनों में की कॉमन है? नहीं है कॉमन, है ना? HCF आपका क्या हो गया? AX² और LCM क्या हो गया? AX² लिख डालो और बच कथी गया? X बच गया, बेचारा के शादी ब्याह न हो लेकर लिख देना। कहा नहीं कर सकते? मजाल है किसी का जो काट दे आपका। हाँ कथी हुआ? कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे, समझ में आ गया?
इस टाइप का समझ में आ गया ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना। अब चलिए क्वेश्चन आपको एग्जाम में ये 44, 66, 110 इसका HCF बताइए क्या होगा। कौन थी? अरे एक्स क्यूब के एक्स स्क्वायर इंटू एक्स नहीं लिख सकते हैं? कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर के जब एक्स से गुना करेंगे तो एक्स क्यूब, अरे दो के स्क्वायर से दो से गुना करेंगे तो दो क्यों नहीं हो गया? नहीं हुआ? हुआ ना? नहीं हुआ? अच्छा अच्छा, ये दोनों में कॉमन है, दोनों में एक्स स्क्वायर इधर दिख रहा है, एक्स स्क्वायर इधर दिख रहा है, इधर एगो लड्डू इधर एगो लड्डू, तो HCF एगो लड्डू हुआ ना। अब बच गया एक्स स्क्वायर है, एक्स एक्स क्यूब नहीं पल्ले पड़ा। चलिए 44, 66, 110 इसका बताओ जल्दी से HCF क्या होगा? 11 ना मुन्ना, कुछ तो होगा। HCF का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 22। हाँ 22, ऐसे ऐसे कर रहा है, रे 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 धक्का मार रहा है। देखो 11 के 44, 11 से 66, 11 के भी पारा में है, लेकिन HCF है हाईएस्ट कॉमन। अब 11 के देखो 22 के भी पारा में 44 आ रहा है, 22 के पारा में 66 आ रहा है, 22 के पारा में 110 आ रहा है। इसको 22 का पढ़े नहीं याद होगा तो कैसे आप मालूम चलेगा? तो 22 पंचे 15 10, 15 10, 110 आ गया ना। तो HCF 11 होगा कि 22 होगा? उतना दूर तक सोचे नहीं गया है। हाँ नहीं समझ में आया? देख लो 22 के पारा में 44 आ रहा है, 22 के पारा में 66 आ रहा है, नहीं आ रहा? 22 तिहाई, आई डोंट नो, 22 तिहाई ना। इसको इंग्लिश आता है ना इसको हिंदी आता है। 66 हो गया ना। 22 पंचे 110 लिख लो। चलिए ये मेथड समझ में आएगा। आप चलते हैं सेकेंड मेथड की ओर, आप चलते हैं सेकेंड मेथड LCM HCF। ये मेथड कहीं सीखे थे आप लोग? इस मेथड से LCM HCF कहीं सीखे थे? कहाँ सीखे थे? आप सीखे थे? रो रहे हैं क्या? हाँ हम बता रहे हैं सारा बता रहे हैं। 11 गुने देखो 4 भी है, 6 भी है, 10 भी है, 6 भी, तो दोनों में कॉमन क्या है? 11 सब में तो 2 भी कॉमन है ना, तो इसको लिख सकते हैं 11 गुने 2, 2 गुने 2 नहीं लिख सकते हैं? अरे इसको 2 तिहाई 6 लिख सकते हैं, इसको 2 पंचे 10 नहीं लिख सकते हैं? तो 11 भी है और 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 11 2 2 यानी 22 आया। पल्ले पड़ा नहीं पड़ा? अरे ये कैसे हो गया? कोई फोन उन कर देता है ना तो हाफ स्क्रीन हो जाता है। इसको फिर जिस दिन तुम लोग कहने सर मोबाइल ठीक कीजिए ना, हो गया। आप लोग को जब आप लोग को क्या होगा ना, जब नहीं आने का मन होगा ना, उस दिन क्या करना, बार बार सर जी को फोन कर देना, हाफ स्क्रीन हो जाएगा, सर जी भर में फोने में रहेंगे। हाँ जो बच गया देखो। अब यहाँ सुनो, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 22 गुने 2, इसको लिख सकते हैं 22 गुने 3, इसको लिख सकते हैं 22 गुने 5। बोलो लिख सकते हैं ना बाबा? तो इसका HCF क्या हो गया? जो तीनों में कॉमन हो, तीनों में 22 कॉमन है, इधरो 22 है, इधरो 22 है, इधरो 22 है, तो 22 लिख दिए। LCM में ये बहुत नाइंसाफी आदमी है, ये शादीशुदा वाला। ये हम लोग का जिंदगी है। जो 100 में है उसको भी लिख दो और जो 100 में नहीं है बच्चा कुछ चलो करो लिख दो। काला मुंह देख रहा है, लिख लो लिख लो, खाला खाला बुआ खाला खाला, हो गया। यह आपका LCM आ गया समझ में? नहीं आया तो क्या लिखेंगे हम? हमारा समय है 5 15 दूनी 30, तो 22 तिहाई 66, 660 पहले पढ़ा। चलिए अगला मेथड चलते हैं, डिफरेंस मेथड। अगला मेथड कल पढ़ाएंगे, इससे अच्छा अभी इसी पर प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है? ना तो सब कंफ्यूज हो जाएगा, बाउंस मार देगा। इधर से आया उधर चला गया। चलिए सर, चलिए अगला कॉन्सेप्ट समझो बुआ। जो कॉन्सेप्ट नहीं समझना इसी को प्रैक्टिस करवाते हैं। अब लेवल थोड़ा उठा देते हैं, ठीक है? LCM HCF तो बिना मोबाइल के यूज, बिना मोबाइल कर रहे हैं, बिना कलम कॉपी का यूज किए तो बना तो सकते हैं ना? नहीं बना सकते हैं? चलिए जैसे क्वेश्चन आएगा HX है, कोई दो को संख्या है, HX है और HY है। ये संख्या 1 है, ये संख्या 2 है। क्या है? ये संख्या 1 है, ये संख्या 2 है। हम क्या देख रहे हैं, इस संख्या का HCF क्या आया? H। HCF क्या आया? H। LCM क्या आया? दोनों में जो कॉमन है उसको लिख दिए,
दोनों में कॉमन क्या है उसको लिख दिए, और जो दोनों में कॉमन नहीं है उसको लिख दिए ना। ये मेरा HCF है और मेरा LCM है। अब पहला संख्या है, अब एगो काम करते हैं, HCF को LCM से गुना करो तो क्या आ रहा है, HCF को LCM से गुना करो तो HCF का H हो गया, LCM का क्या हो गया, HXY हो गया। क्या हो गया ना। दोनों का गुना करेंगे तो क्या होगा, H²XY। बोलो यही ना आया, अरे आया ना। अब देख रहे हैं पहला संख्या E है, दूसरा संख्या E है। अब पहला संख्या दूसरा संख्या गुना करो, पहला संख्या और दूसरा संख्या गुना करो तो क्या आ रहा है, पहला संख्या को गुना करेंगे तो क्या होगा HX, दूसरा संख्या को गुना करेंगे तो क्या होगा HY। ये दोनों के गुना कर दिए तो क्या हो गया H²XY। यही ना हुआ। हमको फिर दिमाग में घंटी बजा, अरे चुट्टा यहाँ H²XY है, यहाँ उधर X²XY, यानी दोनों बराबर है। इससे हमको ये पता चला कि HCF को LCM से गुना करेंगे और पहला संख्या दूसरा संख्या को गुना करेंगे तो दोनों बराबर होता है। तो हमको ये दिमाग में घंटी बजा कि HCF गुने LCM बराबर पहला संख्या गुने दूसरा संख्या। पता चला। आप लोग पढ़े होइएगा, नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं। पहला संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसक गुने मौसक, नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं ना। कैसे उत्पत्ति हुआ पता चला होगा, नहीं पता चला, पढ़े थे कि नहीं, इसको लिख लो ये, लेकिन ये नहीं पढ़े थे, नहीं पढ़े थे, हाँ लिख लो, इसको नोट डाउन करो। कैसे आनंद समझ में आया ना। HCF गुने LCM, माथा पर हाथ रखा हुआ है, क्या हुआ रे, HCF गुने LCM प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या। ये आपका यही फंड आपका मेन है, और इससे बहुत भर पड़ के इस पर BPSC में क्वेश्चन दिया था जो हम गलती करके आ गए हैं। बहुत अच्छा, वहां पे पूछ दिया था मोड का क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या पूछ दिया था, ये वाला इस टाइप का था, हम इसको देखे हुए नहीं किए। मोड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीटेड होता है। तो यहाँ 1 भी है 2 भी है, हम 2 ध्यान में हमको नहीं गया, हम सीधा 1 देख के हम मार दिया। ऑप्शन में क्या था पता है, 1 भी था और 2 भी था और मोर देन 1 भी था। तो हमको मानना चाहिए था मोर देन 1, हम 1 पर मार के चल दिए। बाद में आए देखें, अरे थोड़ी क्या कर दिए, कहें चलो जो होता है भगवान भरोसे होता है। और देखो संजोग की बात है, BPSC का एग्जाम कैंसिल होने वाला, बहुत माइनर मिस्टेक हो जाता है और कुछ नहीं। आप लोग को साइंस के टीचर भी आ रहे हैं 9th 10th के लिए, आज ही आने वाले थे तो आज मना कर दिए हैं। आज सोशल साइंस के टीचर आ रहा है, कल भी सोशल साइंस के टीचर आएंगे, अब परसों साइंस के टीचर को बुलाएंगे। 2 दिन सोशल साइंस का डेमो और 2 दिन साइंस का डेमो। क्लास 3 बजे से। खाना वाना लेके आना, नहीं लेके आएगी बाप, काहे कि फिर जब शाम में कहेगी सर जी खाना था, क्या कहते हैं खाने खत्म हो गया। देख लो, चलिए HCF गुने LCM समझ में आ गया, लिख लिए। अरे नहीं आपको समझ में आ गया, ऑनलाइन वाले बच्चे जो भी देख रहे हैं उनको समझ में आ गया, एप्लीकेशन वाले बच्चे समझ में आ गया, एप्लीकेशन से जो देख रहे हैं एल-एकेडमी एप्लीकेशन से, क्या उनको समझ में आया। ठीक है सर। प्रिया नहीं आया, अरे प्रिया, प्रिया तुम कहाँ के है, अच्छा पटना के है, और नहीं आया, मारेंगे जाके पीछे का देखना। प्री माटी, क्वेश्चन एक देते हैं, क्वेश्चन एक दें, लिखो तो क्वेश्चन। LCM, अच्छा इसको लिखना है, लिख लो लिख लो लिख लो लिख ला बउआ, अरे बउआ, अरे फोटो खींच रहे हैं हम तो, यूट्यूब पर तो पूरा लाइव चला, वहीं से स्क्रीनशॉट ले लेना है, खटाक नहीं ले सकते हैं जा। अरे हमको इसको पीने का मन कर रहा है, लेकिन बर्फ बना हुआ है। हम एक्टिविटी करेंगे, आप लोग बताना, सर प्रीपोजिशन, सर कंजंक्शन, सर इंटरजेक्शन। यह बहुत अच्छा है, बताओ इसमें यह क्या है, यह क्या है, यह प्रोनाउन न कहो, दिख गया है, कथी दिख रहा है कलम। तुम कहाँ कौन दुनिया में है, आप आए हैं लेट से और यहाँ पूरा इंट्रोडक्शन चला है। जा
5 मिनट वहाँ यूट्यूब पे प्राइवेट हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। एप्लीकेशन में जाएगा तो पैसा लगेगा, तब कहेगा हाँ 30। हाँ हाँ हम करवाते। लिखो द क्वेश्चन, यदि एलसीएम हिंदी में लिखवाएगी इंग्लिश में? अच्छा लिख ला बुआ, लिख ला, सीधा लिखवा देते हैं। एलसीएम अगर 12 है, एचसीएफ अगर 18 है, ऐसा हो ही नहीं सकता। 6 है, एचसीएफ क्या है? 6 है। और यदि पहली संख्या 3 है तो बताए दूसरी संख्या क्या होगा? ये बहुत आसान क्वेश्चन, सब मन में बनाएगा, सब मन में बनाएगा, कोई नहीं बताएगा दूसरा के। एलसीएम अगर 12 है, एचसीएफ अगर 6 है, फर्स्ट संख्या 3 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा? और कितना जोर से बोलती है री? जा 24 24। वाओ वाओ सुपर। आप लोग जानते हैं एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर क्या होता है? पहला संख्या गुने दूसरा संख्या। अब ये ना प्रूफ किए हैं। एलसीएम कितना है? 12, एचसीएफ कितना है? 6, पहला संख्या 3, दूसरी संख्या तो 3 है, नीचे आ गया 12 गुने 6 बट्टा 3। कहाँ? हाँ फिर 3 से काट दो। अरे जब नाक कैसे छुआ रहा तो कलाम ऐसे करके छूने जा। सही बात है ना, देख लो सही बात कर रही है, एकदम सही बात है। दूसरा क्वेश्चन दे। इसको रफ कर दें। नहीं आया? अंजलि नहीं समझ में आया? अरे बोलो। अरे एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। एलसीएम 12, एचसीएफ 6, पहला संख्या 3, दूसरा संख्या है, तब 12 गुने 6 बट्टा 3, 3 दूना 6, 12 दूनी 24। क्या दिक्कत है? नहीं आया? तुम्हारे रूल से नहीं बनाओ, क्या दिक्कत है? इरेज कर दे। अगर मान लो यहाँ पे ऐसा दे दे, अगर यहाँ पे ऐसा दे दे ए एक्स के पावर 5, ए एक्स के पावर 3, यहाँ पे दे दे ए एक्स दे दे। अब बताओ दूसरी संख्या क्या होगा? बनाइए तो। हर्षित समझ में आ रहा है ना? मेघुल, आपका कौन सा स्कूल था मेघुल? 12th में? डीपी के नहीं, डीपी नाम सुनो, मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल यही ना है। 12th में डीपीएस सही है। डीपीएस से पढ़ाई होता है ऐसा? कॉन्फर्म? क्या हुआ? पीना है तो लो पी लो। कि सब कह रही हो कि सर जी खाली अपने पी रहे हैं, हमारा से दे नहीं रहे, खाली तका रहे हैं। अरे आप लोग कहते हैं कि सर जी अपने पी रहे हैं केले केले, आप लोग को दे भी नहीं सकते, क्या कि बर्फ है। हाँ अच्छा, तो हम कहाँ बोल रहे हैं कि गलती है? हाँ अरे रफ करते हैं। गधा की तरह मेहनत नहीं करना है, घोड़ा की तरह मेहनत करना है। क्या है? वाओ देखो, बायोलॉजी कहता है कथी? बायोलॉजी दो कहता है। पूरा वर्ल्ड जो है दो चीज में बटा हुआ है बायो के पार्ट। एक बटा हुआ है क्या? प्लांट। हमको बायोलॉजी में गेल गुजरल है तो ये समझ थोड़ा मोड़ा जानते नहीं है, फिर भी देख लो। प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और या तो प्लांट हो सकता है या दूसरा क्या हो सकता है? एनिमल हो सकता है। तो एनिमल में कौन आएगा? हम लोग की अथी
कि पेड़ पौधा? तो इसमें तो हम लोग बायोक्स के अनुसार हम लोग क्या है, एनिमल है, और प्लांट में हो गया पेड़, या तो पेड़ पौधा होगा या तो जानवर होगा, और जानवर में हम लोग एनिमल का अब एक मान लो पार्टो अगर कर देंगे, अरे सुन लो, अरे पहले मेरा बात भी सुन लो, अगर एनिमल को भी पार्ट अगर कर दिया गया, एनिमल को भी पार्ट अगर कर दिया गया तो सब तो एनिमल के ब्रांच ना होगा। देख लो कुछ अलग दुनिया में जा रहा है। चलिए आगे चलते, एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है, तो बताइए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। चलिए बनाते हैं इसको। एलसीएम ए एक्स के पावर 5, एचसीएफ कितना है, ए एक्स क्यू। पहला संख्या कितना है, ए एक्स, और दूसरी संख्या क्या है, निकालना है। ठीक है, तो ए एक्स के पावर 5 गुने ए एक्स के पावर क्यू बटा ए एक्स बराबर दूसरी संख्या, यही ना है। अब एक्स के ए से एक काट दो, काट दिए ना। अब पावर 3 है तो काट देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। यानी अरे ए भी है यानी ए एक्स स्क्वायर गुने 5 या एक्स के पावर 5 ना, यानी क्या हो गया, ए एक्स के पावर 7, यही आपका हो गया दूसरी से। अरे ई ए से एक ये ना कट गया, ई एगो तो ए बचले रह गया ना, 5 2 7 यानी ए एक्स के पावर 7। समझ में आया आनंद, अमन? ए एक्स के पावर 7। ए को ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर ना होगा। ए को ए से गुना करेंगे तो ए होगा। अरे 5 के 5 से गुना करेंगे तो 5 होगा, 25 होगा, नहीं तो 5 का स्क्वायर होगा, यही ना होगा। किसके अलावा भी कुछ होगा नहीं होगा। चलिए समझ में आया, समझ में आ गया तो आज का क्लास यहीं पे रोकते हैं, कल चलेंगे डिफरेंस मेथड। और चलिए बाय बाय, अगले क्लास में मिलते हैं। कितना कम देर, लिख लो पहले, लिख लो हम साइड हो जाते हैं।